हेलो स्टूडेंट, सुपर एजुकेशन 2.0 में आप लोगों का स्वागत है। और आज हम क्लास 10th की जो साइंस है, चैप्टर नंबर 10th जो है लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। तो इसमें दोस्तों हम लोगों ने लेंस के बारे में पढ़ लिया था कि लेंस कैसा होता है, लेंस कितने प्रकार के होते हैं, लेंस जो हमारे पास होता है उत्तल, अवतल, सम अवतल कैसा किस रूप में बनता है दोस्तों, है ना। लेंस का प्रकाशिक केंद्र, लेंस का मुख्य अक्ष और लेंस की फोकस दूरी, इतनी चीजें हमने पढ़ लिया था। अब हमको दोस्तों पढ़ना ये था कि जो लेंस है, क्या चीज, जो लेंस है, लेंस से हमारे पास क्या होगा कि अगर लेंस से कुछ दूरी पर एक बिंदु है, वो क्या है, सोर्स ऑफ लाइट, मतलब प्रकाश का स्रोत है, प्रकाश का स्रोत है। वहां से चलने वाले जो किरणें हैं, वहां से चलने वाले क्या है, जो किरणें हैं, अगर वो उत्तल लेंस पे पड़ती हैं तो मुख्य अक्ष की तरफ कैसे जाती हैं, और अगर वो अवतल लेंस पे पड़ती हैं तो मुख्य अक्ष पे कैसे जाती हैं। तो कहने का मतलब दोस्तों, हम लोग यहाँ पे उत्तल लेंस और अवतल लेंस को और बारीकी से और बेहतर तरीके से समझेंगे, है ना। तो आइए दोस्तों हम लोग स्टार्ट करते हैं कि आज की जो हमारे पास टॉपिक है वो बहुत बेहतर और बहुत अच्छी टॉपिक है। क्या है कि उत्तल लेंस का हमारे पास प्रथम फोकस, हमको इसमें देखना है कि जो उत्तल लेंस का प्रथम फोकस और अवतल लेंस का प्रथम फोकस क्या है, और हम सेकेंड पार्ट में इसके सेकेंड टाइम देखेंगे जस्ट कि उत्तल लेंस का द्वितीय फोकस और अवतल लेंस का द्वितीय फोकस क्या है ना। तो दोस्तों आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं और बहुत प्यार से बहुत अच्छे तरीके से पढ़ेंगे कि आप लोगों को चीजें क्या हो जाए, क्लियर हो जाए, है ना। तो आइए, और एक बच्चे का जो क्वेश्चन था दोस्तों ये मैथ वाले टॉपिक में, तो जब मैथ की क्लास लेंगे तो उसमें हम उसको बता देंगे, है ना। मैथ का ही क्वेश्चन था। तो फिलहाल अभी हम साइंस पढ़ रहे हैं क्लास 10th की। तो आइए देखते हैं आज हमको किस टॉपिक के बारे में डिस्कस करना है। तो दोस्तों उत्तल लेंस का प्रथम फोकस, है ना, जो हमारे पास उत्तल लेंस का जो प्रथम फोकस है वो कहां पर होता है ना, और प्रथम फोकस तल क्या होता है, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। आइए, तो दोस्तों जो उत्तल लेंस का जो प्रथम फोकस के बारे में कहा है कि उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष, आप लोग बहुत अच्छे तरीके से मुख्य अक्ष जानते हैं, प्रत्येक बच्चा मुख्य अक्ष जानता है कि मुख्य अक्ष क्या होता है, क्योंकि उसको बहुत अच्छी तरीके से हमने डिफाइन किया है। तो है क्या दोस्तों कि उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु, कह रहा है कि उत्तल लेंस होगा, उसका मुख्य अक्ष होगा, मुख्य अक्ष पर स्थित एक बिंदु होगा, क्लियर। मुख्य अक्ष पर स्थित क्या होगा दोस्तों, एक बिंदु होगा, और एक बिंदु जिससे चलकर आने वाली किरणें, मतलब वो जो बिंदु होगा वो सोर्स ऑफ लाइट होगा, वो प्रकाश का स्रोत होगा। जैसे जो सूर्य है हमारे पास, वो एक क्या है, सोर्स ऑफ लाइट है। जो आप लोगों के घर में बल्ब लगे हुए हैं वो भी एक सोर्स ऑफ लाइट है, क्या है, प्रकाश का स्रोत है। तो वही कह रहा है कि उत्तल लेंस पर स्थित एक बिंदु जो कहां पे होना चाहिए, मुख्य अक्ष पर, कहां पे होना चाहिए, मुख्य अक्ष पर, वहां से चलने वाली किरणें, उस बिंदु से चलने वाली किरणें, जैसे सपोज कर लीजिए कि ये हमारे पास क्या है, उत्तल लेंस, ये हमारे पास मुख्य अक्ष, मुख्य ये इसके सामने ये सपोज कर लिए उत्तल लेंस, ये क्या है, ये उत्तल लेंस, ये हो गया मुख्य अक्ष। तो बिंदु पर स्थित मुख्य अक्ष पर, तो यहीं पर स्थित है, यहाँ पे क्या है दोस्तों, यहाँ पे इस वाले पॉइंट पे एक बिंदु स्थित है, और यहाँ से चलने वाली किरणें, यहाँ से जो किरणें चलेंगी उत्तल लेंस की तरफ, इधर चलने वाली किरणें लेंस से अपवर्तन के पश्चात, मतलब लेंस से क्या होगा, अपवर्तन, उससे टकराएगी और अपने मार्ग से क्या हो जाएगी दोस्तों, विचलित हो जाएगी, है ना, अपने मार्ग से क्या हो जाएगी, विचलित हो जाएगी। तो अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है, तो प्रथम फोकस कराता है, इसे F1 से प्रदर्शित करते हैं। तो कह रहा है दोस्तों कि जो प्रथम फोकस, जो उत्तल लेंस का प्रथम फोकस है, तो उत्तल लेंस का जो हमारे पास मुख्य अक्ष होगा, उत्तल लेंस का मुख्य अक्ष, इस पर स्थित एक बिंदु होगा, यहां से चलने वाली किरणें, यहां से चलने वाली किरणें, यहां से चलने वाली दोस्तों किरणें, इस जब उत्तल लेंस में टकराएंगी तो अपवर्तन के पश्चात, किसके पश्चात, अपवर्तन के पश्चात, अपवर्तन के पश्चात वो अपने मार्ग से विचलित हो जाती हैं। यू नो वेरी वेल दैट, हम लोग इसके पहले वाले इसके टॉपिक में पढ़ चुके हैं कि अपवर्तन के पश्चात क्या होता है कि वो अपने मार्ग से विचलित हो जाती हैं। तो और विचलित होंगी तो
इस मुख्य अक्ष के समांतर होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? इस मुख्य अक्ष के समांतर होनी चाहिए। अगर मुख्य अक्ष के समांतर होती हैं, अगर मुख्य अक्ष की क्या होती हैं? समांतर होती हैं, तो जहां से बिंदु चली रहेगी, जिस बिंदु से किरणें आएंगी, उस बिंदु को कहेंगे प्रथम फोकस, और उसको रिप्रेजेंट करेंगे दोस्तों F1 से। तो है क्या वहां? तो प्रथम फोकस और उत्तल लेंस है क्या? यहां पे देखिए, है ना। तो आप लोग देख सकेंगे कि हमारे पास क्या है, ये जो हमारे पास इतना जो बना हुआ है पूरा, ये उत्तल लेंस। देखिए उत्तल लेंस, ये इसका क्या हो गया दोस्तों? ये हो गया इसका हमारे पास मुख्य अक्ष। ये क्या है? ये किरण क्या है? ये वाली रेखा क्या है? मुख्य अक्ष। तो इस बिंदु से ये सोर्स ऑफ लाइट, इस बिंदु से चलने वाली किरणें अपवर्तन के पश्चात, मतलब उत्तल लेंस में जब टकराएंगे, इस उत्तल लेंस में टकराएंगे, तो मुख्य अक्ष की क्या हो जा रही है? समांतर। क्या हो जा रही है दोस्तों? मुख्य अक्ष के समांतर हो जा रही है। आप लोग देख पा रहे हैं कि मुख्य अक्ष की क्या हो जा रही है? समांतर। तो जिस बिंदु से किरणें चलेंगी, जिस बिंदु से, उस बिंदु को दोस्तों हम लोग क्या कहेंगे? उस बिंदु को कहेंगे प्रथम फोकस। उस बिंदु को हम लोग दोस्तों क्या कहेंगे? उस बिंदु को कहेंगे प्रथम फोकस, है ना। तो प्रथम फोकस क्या हो गया? F1, है ना। और जो प्रथम फोकस पे क्या करेंगे? जब एक लाइन खींचेंगे हम, एक तल होगा, एक सरफेस होगा, उसको हम कहेंगे प्रथम फोकस तल। जो इस बिंदु पर जो हमारे पास पर्दा बनेगा दोस्तों, जो इस बिंदु पर हमारे पास क्या होगा कि एक लंबवत एक लाइन खींचेंगे, तो वो क्या कहलाएगी? प्रथम फोकस तल। क्लियर। दूसरी चीज कि उस प्रथम फोकस तल, जो तल होगा, और जो हमारे पास उत्तल लेंस की जो बीच की दूरी है, इसको हम कहेंगे प्रथम फोकस दूरी। क्या कहेंगे? उत्तल लेंस की प्रथम फोकस दूरी। तो हमने इसको F1 कहा, उत्तल लेंस की प्रथम फोकस दूरी। क्लियर हो गई? ये पूरा क्या था? उत्तल लेंस। तो उत्तल लेंस के बारे में आप लोगों ने बहुत अच्छे से और बहुत गहराई से आप लोगों ने देख लिया। अब इसका फिगर आप लोग खुद बना सकते हैं। एग्जाम में अगर बाय द वे आ जाए तो खुद इसका फिगर बना सकते हैं, इसके बारे में लिख सकते हैं। नॉट अ प्रॉब्लम इन एवरी स्टूडेंट। ओके, नाउ सेकेंड पॉइंट हमारे पास क्या है कि अवतल लेंस का प्रथम फोकस। हमने उत्तल लेंस का देख लिया, अब हमको देखना अवतल लेंस का। तो अवतल लेंस हमारे पास यहाँ पे बना हुआ है दोस्तों। आइए, इसमें कह रहा है कि अवतल लेंस के मुख्य अक्ष पर। अब देखिए, जब कोई चीज कॉमन मिल जाए तो उसकी डेफिनेशन याद करने में किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होती है ना। तो अवतल लेंस के मुख्य अक्ष पर स्थित, उत्तल लेंस में भी मुख्य अक्ष पर ही स्थित बिंदु था, और अवतल लेंस में भी मुख्य अक्ष पर ही स्थित बिंदु है। याद रखिएगा, बिंदु जिसकी ओर चलकर आने वाली, और यहां से क्या हो रहा था? इस बिंदु से जा रही थी, लेकिन यहां पे क्या हो रहा है? इस बिंदु से आ रही हैं, चलकर आने वाली किरणें अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं। लेंस का प्रथम फोकस कहलाता है। इसे F1 से प्रदर्शित करते हैं। देखिए, कहने का मतलब ये है कि ये हमारे पास कहीं से किरणें आ रही हैं। क्या होती हैं? कहीं से किरणें आ रही हैं, और किरणें आ रही हैं तो कहां पे जा रही हैं? प्रथम फोकस। इस बिंदु पर, जिस बिंदु पर जा रही हैं, जिस बिंदु पर जाके हमारे पास ये मिल रही हैं, मिलती हुई प्रतीत होती है। हालांकि ये क्या होता है? ये मुख्य अक्ष के तो समांतर हो जाता है। मुख्य अक्ष क्या हो गया? समांतर हो गया। मतलब जो किरणें आ रही हैं, इससे टकराएंगी अवतल लेंस से, तो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएंगी। लेकिन वो किसी एक बिंदु से नहीं आ रही है। इसमें किसी एक बिंदु से आ रही थी, यहाँ पे वो किसी एक बिंदु से नहीं आ रही है। तो कहने का मतलब है दोस्तों कि यहाँ पे हमारे पास क्या होगा कि ये जो किरण है, कहीं से किसी सोर्स ऑफ लाइट कहीं दूर से आ रही है, तो वहां से चलने के बाद, लेंस में टकराने के बाद समांतर तो हो जा रही है, लेकिन ये किरणें हमको ऐसी प्रतीत हो रही है कि ये जो किरणें हैं ना, ये जो किरणें हैं, वो प्रथम फोकस हमारे पास जो F1 है, वहां से चलकर आ रही है ना। तो इस बिंदु को क्या कहेंगे दोस्तों? F1 और प्रथम फोकस कहेंगे। और इस जो तल है दोस्तों, इसको कहेंगे प्रथम फोकस तल, और ये बीच की जो दूरी है उसको कहेंगे प्रथम फोकस दूरी। एक चीज और कि ये जो हमारे पास उत्तल लेंस है, उत्तल लेंस में प्रथम फोकस लेंस के लेफ्ट साइड बनता है।
याद रखिएगा, उत्तल लेंस का जो प्रथम फोकस होता है वो लेंस के लेफ्ट साइड बनता है। किधर बनता है? लेफ्ट साइड। किधर दोस्तों? लेफ्ट साइड बनता है। लेकिन अवतल लेंस में जो प्रथम फोकस बनता है वो अवतल लेंस के राइट साइड बनता है। किधर बनता है? राइट साइड, है ना। अवतल लेंस में राइट साइड और उत्तल लेंस में दोस्तों क्या हो जाएगा? लेफ्ट साइड। तो चीजें ये आप लोगों को क्लियर हो गई होगी। जल्दी से आप लोग इसका स्क्रीनशॉट करिए तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो आगे दोस्तों हम लोग इसमें अब देखेंगे कि जो हमने उत्तल लेंस का प्रथम फोकस अभी जस्ट पढ़ा और फिर हमने क्या पढ़ा? अवतल लेंस का प्रथम फोकस। अब हम देखेंगे उत्तल लेंस का हमारे पास द्वितीय फोकस और अवतल लेंस का द्वितीय फोकस क्या होता है, बहुत बेहतर तरीके से देखिए। जो उत्तल लेंस में जो प्रथम फोकस हमारे पास जो होता है उसमें क्या होती है? किरणें जो होती हैं लेफ्ट साइड में रखे हुए सोर्स ऑफ लाइट से क्या करती हैं? ट्रेवल करती हैं, है ना। लेकिन यहाँ पे हमारे पास क्या होगा दोस्तों? यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे हमारे पास जो उत्तल लेंस का जो द्वितीय फोकस देखा जाएगा, यहाँ पे हमारे पास क्या होगा कि लेफ्ट साइड से जो रे होंगी, जो किरणें होंगी, वो क्या होगा दोस्तों? प्रिंसिपल एक्सिस अर्थात जो मुख्य अक्ष के जो किरणें हैं उसके पैरेलल होगी, मतलब उसके समांतर होगी। तो आइए देखते हैं, एकदम उसका अपोजिट है। तो है क्या दोस्तों हमारे पास उत्तल लेंस का द्वितीय फोकस। आप लोगों ने जस्ट अभी पढ़ा कि जो उत्तल लेंस था यहां किसी एक बिंदु से किरणें जा रही थी, किसी एक बिंदु से। लेकिन यहां पे हम लोग देखेंगे दोस्तों कि यहां पे जो हमारे पास रे है, जो किरणें हैं, वो मुख्य अक्ष के समांतर ऑलरेडी रहेंगी। मतलब पहले से ही क्या होगा, यहाँ पे हमारे पास जो द्वितीय फोकस हमको देखना है, यहाँ पे जो किरणें होंगी वो ऑलरेडी ही मुख्य अक्ष के क्या होंगी? समांतर होंगी। और उत्तल लेंस के जो प्रथम फोकस था वहां पे जो किरणें थी किसी बिंदु से होके जाने के बाद अपवर्तन के पश्चात समांतर हो रही थी। लेकिन यहाँ पे हमारे पास पहले ही समांतर रहेंगी और अपवर्तन के पश्चात किसी बिंदु पर जाके मिलेंगे। तो कहने का जो अर्थ है, कहने का अर्थ हमारा ये है कि जो रे हैं, जो किरणें हैं, वो बिल्कुल उत्तल लेंस का जो प्रथम फोकस और जो द्वितीय फोकस बन रहा है उसकी जो डेफिनेशन है दोस्तों एकदम अपोजिट, एकदम अपोजिट। अगर आप लोगों ने एक याद रखा तो दूसरा याद रखने में और दूसरे का फिगर बनाने में नॉट अ प्रॉब्लम, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आइए हम लोग देखते हैं कि जो हमारे पास दोस्तों स्टूडेंट्स, जो हमारे पास क्या है उत्तल लेंस का द्वितीय फोकस है वो क्या चीज है। तो है क्या कि मुख्य अक्ष के समांतर, किसके समांतर दोस्तों? ये मुख्य अक्ष है, इसके समांतर, ये मुख्य अक्ष, इसके समांतर, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरणें, चलने वाली किरणें मतलब ये मुख्य अक्ष है, इसके समांतर जो किरणें चलेंगी, चलने वाली किरणें उत्तल लेंस से अपवर्तन के पश्चात, किससे? उत्तल लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती है, वहां पे क्या हो रहा था कि उत्तल लेंस के लेफ्ट साइड में एक बिंदु था सोर्स ऑफ लाइट, वहां से किरणें चल रही थी और मुख्य अक्ष के समांतर हो रही थी अपवर्तन के पश्चात। यहाँ पे क्या है, मुख्य अक्ष के किरणें समांतर चलेंगी और अपवर्तन के पश्चात किसी एक बिंदु पर आकर मिलेंगी। तो दोस्तों यहाँ पे हमारे पास क्या है कि जिस बिंदु पर मिलती हैं द्वितीय फोकस कहलाता है, इसे F2 से प्रदर्शित करते हैं, है ना। आप लोगों को याद हो गया होगा, अगर बहुत बेहतरीन तरीके से लेक्चर आप लोगों ने सुना होगा तो उम्मीद करते हैं 100% श्योरिटी आपको मिल गई होगी कि मतलब है क्या, आखिर डेफिनेशन कहना क्या चाहता है और चीजें क्लियर भी हो रही होगी। तो आइए इसका फिगर जो है उसको समझ लेते हैं। ये उत्तल लेंस, ये हमारा हो गया दोस्तों मुख्य अक्ष, क्या हो गया है? मुख्य अक्ष, ये हमारा मुख्य अक्ष है। इसके समांतर किरणें चल रही है, ट्रेवल कर रही है ना, इसके समांतर, ठीक। उत्तल लेंस में अपवर्तन के पश्चात अर्थात उत्तल लेंस में टकराने के बाद, है ना, उत्तल लेंस में टकराने के बाद जब वो किसी बिंदु पर जाकर मिलेंगे, किसी बिंदु पर जाकर मिलेंगे तो उस बिंदु को कहेंगे द्वितीय फोकस। क्या कहेंगे दोस्तों? द्वितीय फोकस, जिसको रिप्रेजेंट करेंगे F2 से। और जो उसका सरफेस होगा, जो तल होगा, जो हमारे पास जो तल है, इसको कहेंगे द्वितीय फोकस तल। क्या कहेंगे दोस्तों? द्वितीय फोकस तल कहेंगे।
और उत्तल लेंस और उस तल के बीच की जो डिस्टेंस है उसको हम कहेंगे f2 स्मॉल f2 फोकस दूरी। क्या कहेंगे? स्मॉल f2 फोकस दूरी। क्लियर हो गया? तो अब हम लोग दोस्तों देखते हैं कि अवतल लेंस का द्वितीय फोकस। तो जो अवतल लेंस का द्वितीय फोकस है इसमें भी हमारे पास जो किरणें होंगी वो मुख्य अक्ष के समांतर चलेंगी। किसके समांतर? मुख्य अक्ष के समांतर स्टूडेंट्स। तो मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरणें अवतल लेंस से अपवर्तन के पश्चात, है ना, अवतल लेंस से अपवर्तन के पश्चात मतलब कह रहा है कि मुख्य अक्ष से के समांतर चलने वाली किरणें अवतल लेंस के अपवर्तन के पश्चात मतलब अवतल लेंस में टकराने के बाद पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से निकलती हुई प्रतीत होती है ना। मतलब कह रहा है कि इमेजिन करना है, यू फील दैट, इमेजिन करना है आप लोगों को, ऐसा महसूस करना है, कर सकते हैं कि जिस बिंदु से निकलती हुई प्रतीत होती है किरणें मुख्य अक्ष के समांतर है, ठीक है, अवतल लेंस में टकरा रही वो भी ठीक है, लेकिन टकराने के बाद हमको ऐसा लगना चाहिए कि किसी बिंदु पर जाके मिल रही है या किसी बिंदु से वो निकल के जा रही है, किसी बिंदु से वो निकल रही है, मुख्य अक्ष के समांतर है, ठीक है, लेकिन जब टकरा रही है तो किरणें जब दिशा में इधर उधर निकल जा रही हैं तो ऐसा प्रतीत हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि किसी बिंदु से वो किरणें निकल रही हैं, है ना। तो जिस बिंदु से हमको प्रतीत हो रहा है, निकलती हुई प्रतीत होती है, द्वितीय फोकस कहलाता है, इसे f2 कहते हैं। इसे क्या कहते हैं दोस्तों? f2। तो देखिए ये मुख्य अक्ष के समांतर है, मुख्य अक्ष के समांतर है, तो ये ऊपर की तरफ निकल गई, ठीक है, ऊपर की तरफ निकल गई, नॉट अ प्रॉब्लम, ठीक ना। लेकिन ऐसा लग रहा है कि जो किरणें ऊपर की तरफ निकली हैं ये इस सोर्स ऑफ लाइट से आ रही है, जो कि है नहीं, ऐसा है नहीं। कहां से आ रही है? हमको प्रतीत हो रहा है कि सोर्स ऑफ लाइट इस बिंदु से आ रहा है, बट ऐसा नहीं है, वो तो मुख्य अक्ष के समांतर किरणें थी, ऐसा हमको प्रतीत हो रहा है। और जब ऐसा हमको प्रतीत होगा तब हम इसको कहेंगे द्वितीय फोकस, मतलब f2। क्या कहेंगे? f2। और इस तल को दोस्तों क्या कहेंगे? द्वितीय फोकस तल। इस तल को क्या कहेंगे? द्वितीय फोकस तल। और इस तल और जो अवतल लेंस के बीच की जो डिस्टेंस है, जो दूरी है, उसको स्मॉल f2 से रिप्रेजेंट करेंगे और इसको कहेंगे द्वितीय फोकस दूरी। एक चीज, उत्तल लेंस का प्रथम फोकस जो बन रहा था वो लेफ्ट साइड में बन रहा था और अवतल लेंस का प्रथम फोकस जो था वो दोस्तों राइट साइड में बन रहा था। लेकिन है ना, आप लोग कह सकते हैं बाहर बन रहा था, बाहर, है ना। लेकिन जो उत्तल लेंस का द्वितीय फोकस और अवतल लेंस का द्वितीय फोकस वो अंदर बन रहा है। कहां बन रहा है? अंदर बन रहा है। मतलब कहने का कि इसका बनेगा, अब हमारे पास वो तो लेफ्ट था तो इसका राइट बनेगा, और इसका राइट था तो इसका क्या बनेगा दोस्तों? लेफ्ट। मतलब वो उल्टा बन रहा है ना। इसका लेफ्ट बन रहा था, इसका राइट बन रहा है, इसका राइट बन रहा था तो इसका लेफ्ट बन रहा है। तो चीजें आप लोगों की 100% हम सोच रहे हैं कि क्लियर हो गई होगी। उम्मीद करते हैं टॉपिक आप लोगों को बहुत बेहतर तरीके से समझ में आया होगा दोस्तों। अब हम लोग मिलेंगे इसके अगले टॉपिक में, नेक्स्ट वीडियो में। तो जो लोग दोस्तों हमारे चैनल से पहली बार जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए और वीडियो को लाइक करिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए कि और भी बच्चे हम लोगों से जुड़ सकें। तो आज के लिए दोस्तों बस इतना ही। थैंक यू।